बाइस शर्म है उन सियासतदानों के लिए जिनका आपने जिक्र किया है कि जिन्होंने आज तक इस आबादी को जो है यरगमाल बना के रखा, अपने वोट की खातिर यरगमाल बना के रखा। ये जो अफसर ये जो हरकत कर रहे हैं, ये सरकार के उस मंशूर को, ये प्राइम मिनिस्टर के मंशूर को, ये हुकूमत के मंशूर को ललकार रहे हैं और धत्कार रहे हैं। जो लोग एक तरफ अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ रियासत जम्मू कश्मीर का गवर्नर ये बात कहता है कि हमने ट्राइबल लोगों के लिए एफआरसी लाया है, और वही फॉरेस्ट वाले यहां पर सड़क ना गुजरने दें। दूसरा रह गया आपका राशन का मसला, वो अभी हमने एडी साहब से बात कर दी है। हम आपका यहां से डीलर जो है अलग से डीलर बनवाएंगे। अगर फॉरेस्ट से गुजरकर मुगल रोड निकल सकती है, हजारों दरख्त वहां पर काटे जा सकते हैं। वहां पर अगर 20 फुट या 40 फुट का गोला जो है बनाया जा सकता है, तो यहां एक लिंक रोड के लिए कौन सा फॉरेस्ट आगे आता है। चाहूंगा कि सावनी की भी पंचायत अलग से होनी चाहिए। जो टोपी पीर वाली वार्ड है वो भी सावनी के साथ लगनी चाहिए, जो माड़ा के साथ है वो भी सावनी के साथ लगनी चाहिए, और सावनी की अपनी जो बफलियाज के साथ है यह भी सावनी के साथ ही लगनी चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी पंचायत भी अलग से हो। से मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिकल कैंप रखा गया था, तो मैंने सोचा कैंप को भी देखूं कि कैंप किस तरीके से है, ये भी मैं समझूं। मुझे ये बात कहने हुए कोई दरेग नहीं है। जिला अस्पताल के अंदर अगर आप पुंछ के अंदर जाओगे, वहां पर भी ये रोना होता है कि वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता। सब जिला अस्पताल सुरनकोट के अंदर जाओगे, वहां पर भी रोना होता है कि डॉक्टर नहीं मिलता। तो आज मुझे लगता है कि इस सावनी के दूरदाज इलाका में अगर डॉक्टर खुद आए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे भी किसी शख्सियत का हाथ है। मैं खास कर जिला तरक्याती पुंछ कमिश्नर पुंछ, चीफ मेडिकल ऑफिसर और चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ, खास कर मैं डिप्टी कमिश्नर की बात करूंगा, जिनको हाल ही में आप लोगों का वफ्द मिला, जिनके साथ डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर जमूर मुगल साहब भी थे। तो उन्होंने डॉक्टर्स को यहाँ पर भेजा, वो आपकी इलाज मालजा के लिए आपकी जो है तशखीस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बीमारी एक नहीं है कि जिसकी दवाई दी जाए। यहाँ की सबसे बड़ी बीमारी जो मुझे लगी है वो ये है कि यहाँ पर अगर सड़क पहुँच जाएगी, यहाँ डॉक्टर भी पहुँचेगा। यहाँ सड़क पहुँच जाएगी, स्कूल का टीचर भी पहुँचेगा। यहाँ सड़क पहुँच जाएगी, राशन वाला भी पहुँचेगा। मतलब ये कि सरकार की कोई भी फैसिलिटी, कोई भी स्कीम जो है वो सड़क पर चलकर ही आएगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सड़क का मामला आज तक आपका कई बरसों से लटका हुआ, मैं कहता हूं ये छोटा सा मसला था, तो यहां पर इनकी सड़क नहीं निकल सकी। जहां इस मुगल रोड पर जो है हजारों कनाल जमीन को जो है यहां पर काटा गया, फॉरेस्ट की जमीन को, वहां फॉरेस्ट नहीं आगे आया। और इस गरीब बस्ती में यहाँ छोटी सी लिंक रोड के लिए फॉरेस्ट का बहाना, यह फॉरेस्ट का बहाना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह ताला इसी डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में आज कानून बना हुआ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो सरकार हमारी गला फाड़ फाड़ के कहती है कि हमने ट्राइबल लोगों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया। अरे साहब, आप तो फॉरेस्ट के हुकूक देना तो दूर की बात है, आप तो सड़क का हक भी उनको नहीं दे रहे। आपके जो मुतलका लोग हैं, मुतलका जो अफसर हैं, वो तो वहां पर सड़क से भी लोगों को महरूम किया हुआ है। मुझे लगता है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी सड़क बनेगी और बहुत जल्दी सड़क आपकी शुरू हो जाएगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। दूसरी बात कि सियासत के तहत सावनी की एक वार्ड को उठा के माड़ा पंचायत के साथ जोड़ा हुआ, दूसरी वार्ड को उठा के बफलियाज के साथ जोड़ा हुआ, तीसरी वार्ड को मस्तानदरा के साथ जोड़ा हुआ। आज डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं आप तमाम लोगों को कहता हूं, आप मेरे साथ राब्ता रखेंगे। जिला पंचायत अफसर को आप कल ही मिल लीजिए, परसों ही मिल लीजिए, मैं उनको खुद कह दूंगा। त्राड़ा वाली पंचायत है हमारी, 4000 वोटर है वहां पर, जहां कई कई जगहों पर 500 के वोटर पर भी पंचायत बनी हुई है। हमने उसकी भी 2 पंचायतें बनानी है या 3, जितनी भी हो सकेंगी वो भी बनानी है। और मैं ये अभी तब तक जो है आपका काम चलेगा जैसे उन्होंने बताया है, तब तक वहां डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो और बीपीएल के जो आपके लोग छूटे हुए हैं, जो बीपीएल जुमरे के अंदर नहीं आते हैं, वो आप लोग जो है कल ही परसों ही किसी वक्त आप अपने नाम जो है डॉक्टर साहब के पास जमा करवा दीजिए। मैं लेटर बना के उनको दे दूंगा, वो एडी साहब को कह दिया है, उसको बीपीएल के अंदर भी शामिल कर देंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। उसके बाद रह गई आपका पीएचई का मामला, वो मैंने अभी जो है आपके एडब्ल्यू से बात करके जेई यहाँ पर मौके पर आ जाएगा कि कहाँ गई पाइपें। अगर बफलियाज के अंदर करोड़ों रुपए की पाइपें हमारी आई हैं, वो पाइपें कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं वो भी मैं देखना चाहता हूँ। उसकी मैं तहकीकात करवाऊंगा। ये आप छोड़िए, ये मेरी जुबान जो है वो काफ़ी लंबी है और मेरे हाथ भी काफ़ी लंबे हैं, ये कोई डरने वाले नहीं किसी से। उसकी भी मैं तहकीकात करवाऊंगा।
दूसरी JJM की स्कीम, हमारा पूरा ब्लॉक जो है, जो ही मैंने चार्ज लिया था यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत ब्लॉक बफलियाज को रखा गया था, जिसमें हर घर के अंदर नल लगाना है, उसके तहत फिर सावनी क्यों पीछे रह जाए? सावनी के अंदर भी लगेगा। रह गया बिजली का मामला, जहां तक पोल्स की, तो वो मामूली सा मसला है, उस मसले को भी हल करवा देंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों से माजरत चाहता हूं कि मैं बहुत देर से आपके पास आया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी थोड़ी आप पर भी है कि 3 साल में आप लोग पे अपना मसला लेकर मेरे पास नहीं आए हैं। मुझे इस चीज का दुख रहेगा, इस वक्त तक आधे काम हमारे हो गए होते। मैं डॉक्टर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूं, BMO साहब का, कि आप लोग यहाँ पर आए, और इंशाल्लाह ताला मैं ये देखता हूँ शाम तक जितने भी जो इमीडिएट किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को, वो लोग ये चेक करेंगे, उसके बाद सरकार को रिपोर्ट करेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक डिसेबिलिटी का इशू जो है वो सुना गया है कि डिसेबिलिटी यहाँ पर होती है, कई बार लोगों को नज़र की प्रॉब्लम हो जाती है। ये एम्स से टीम आएगी, एक इन्वेस्टिगेशन होगी कि वो क्या वजूहात हैं, वो एक अलग से कहानियाँ हैं। जहाँ तक ये दूसरे मसाइल हैं आपके, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप लोग राब्ते में रहिए, इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मेरा आना जो है वो सूदमंद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।